समयक रूपांतरण के सूत्र ओशो का छठा प्रवचन है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। ध्यान सूत्र नामक किताब से लिया गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं आज शुरू कर रहा हूं आपके सामने छठा प्रवचन ओशो जी का, जो कि इन्होंने समयक रूपांतरण के सूत्र बताए हैं। इसमें कुछ प्रश्न हैं, प्रश्न तो बहुत से हैं, उन सब का संयुक्त उत्तर ही देना का प्रयास करूंगा। कुछ हिस्सों में उनको बांट लिया है। पहला प्रश्न है, वैज्ञानिक युग में धर्म का क्या स्थान है और धर्म का राष्ट्रीय और सामाजिक जीवन में क्या उपयोग है। विज्ञान से अर्थ ज्ञान की उस पद्धति का है जो पदार्थ में छिपी हुई अंतःशक्ति को खोजती है। धर्म से अर्थ उस ज्ञान की पद्धति का है जो चेतना के भीतर छिपी हुई अंतःशक्ति को खोजती है। धर्म और विज्ञान का कोई विरोध नहीं है, वरन धर्म और विज्ञान परिपूरक हैं। जो युग मात्र वैज्ञानिक होगा उसके पास सुविधा तो बढ़ जाएगी लेकिन सुख नहीं बढ़ेगा। जो युग मात्र धार्मिक होगा उसके कुछ थोड़े से लोगों को सुख तो उपलब्ध हो जाएगा लेकिन अधिकतर लोग असुविधा से ग्रस्त हो जाएंगे। विज्ञान सुविधा देता है, धर्म शांति देता है। सुविधा ना हो तो बहुत कम लोग शांति को उपलब्ध कर सकते हैं, शांति ना हो तो बहुत लोग सुविधा को उपलब्ध कर सकते हैं लेकिन उसका उपयोग नहीं कर सकेंगे। अब तक मनुष्य ने जिन सभ्यताओं को जन्म दिया है वे सब सभ्यताएं अधूरी और खंडित थीं। पूरब ने जिस संस्कृति को जन्म दिया था वह संस्कृति विशुद्ध धर्म पर खड़ी थी। विज्ञान का पक्ष उसका अत्यंत कमजोर था। परिणाम में पूरब परास्त हुआ, दरिद्र हुआ, पराजित हुआ। पश्चिम ने जो संस्कृति पैदा की वह दूसरी एक्सट्रीम पर है। उसकी बुनियादें विज्ञान पर रखी हैं और धर्म का उससे कोई संबंध नहीं है। परिणाम में पश्चिम जीता, धन समृद्धि सुविधा उसने इकट्ठी की लेकिन मनुष्य की अंतरात्मा को खो दिया। भविष्य में जो संस्कृति पैदा होगी, अगर वह संस्कृति मनुष्य के हित में होने को है तो उस संस्कृति में धर्म और विज्ञान का संतुलन होगा। उस संस्कृति में धर्म और विज्ञान का समन्वय होगा। वह संस्कृति वैज्ञानिक या धार्मिक ऐसी नहीं होगी, वह संस्कृति वैज्ञानिक रूप से धार्मिक होगी या धार्मिक रूप से वैज्ञानिक होगी। ये दो प्रयोग असफल हो गए। पूरब का प्रयोग असफल हो गया, पश्चिम का प्रयोग भी असफल हो गया और अब एक मौका है कि हम एक जागतिक यूनिवर्सल प्रयोग करें जो पूरब का भी ना हो और पश्चिम का भी ना हो और उसमें धर्म और विज्ञान संयुक्त हो। तो मैं आपको कहूँगा, धर्म और विज्ञान का कोई विरोध नहीं है, जैसे शरीर और आत्मा का कोई विरोध नहीं है। जो मनुष्य केवल शरीर के आधार पर जिएगा वह आपकी अपनी आत्मा खो देगा और जो मनुष्य केवल आत्मा के आधार पर जीने का प्रयास करेगा वह भी ठीक से नहीं जी पाएगा, क्योंकि शरीर को खोता चला जाएगा। जिस तरह मनुष्य का जीवन शरीर और आत्मा के दो बीच एक संतुलन और संयोग है, उसी तरह परिपूर्ण संस्कृति विज्ञान और धर्म के बीच संतुलन और संयोग होगी। विज्ञान उसका शरीर होगा, धर्म उसकी आत्मा होगी। लेकिन यह मैं आपसे कहूँ, अगर कोई मुझसे यह पूछे कि अगर विकल्प ऐसे हों कि हमें धर्म और विज्ञान में से चुनना हो तो मैं कहूँगा कि हम धर्म को चुनने को राजी हैं। अगर कोई मुझसे यह कहे कि विज्ञान और धर्म में से चुनाव करना पड़े तो दोनों नहीं हो सकते तो मैं कहूँगा हम धर्म को लेकर को राजी हैं। हम दरिद्र रहना और असुविधा में रहना पसंद करेंगे लेकिन मनुष्य की अंतरात्मा को खोना पसंद नहीं करेंगे। उन सुविधाओं का क्या मूल्य है जो हमारे स्वत्व को छीन लें और उस संपत्ति का क्या मूल्य है जो हमारे स्वरूप में हमें वंचित कर दे। वस्तुतः ना वह संपत्ति है ना वह सुविधा है। मैं एक छोटी सी कहानी कहूँ, मुझे बहुत प्रीतिकर रही। मैंने सुना है एक बार यूनान का एक
बादशाह बीमार पड़ा। वह इतना बीमार पड़ा कि डॉक्टर और चिकित्सकों ने कहा कि अब वह बच नहीं सकेगा, उसकी बचने की कोई उम्मीद न रही। उसके मंत्री और उसके प्रेम करने वाले बहुत चिंतित और परेशान हुए। गांव में तभी एक फकीर आया और किसी ने कहा, उस फकीर को अगर लाएं तो लोग कहते हैं उसके आशीर्वाद से भी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। वे उस फकीर को लेने गए। वह फकीर आया। उसने आते ही उस बादशाह को कहा, पागल हो, यह कोई बीमारी है? यह कोई बीमारी नहीं, इसका तो बड़ा सरल इलाज है। वह बादशाह जो महीनों से बिस्तर पर पड़ा था उठकर बैठ गया और उसने कहा, कौन सा इलाज? हम तो सोचे कि हम गए हमें बचने की कोई आशा नहीं रही। उसने कहा, बड़ा सरल सा इलाज है। आपके गांव में से किसी शांत और समृद्ध आदमी का कोट लाकर इन्हें पहना दिया जाए, ये स्वस्थ और ठीक हो जाएंगे। वजीर भागे। गांव में बहुत समृद्ध लोग थे। उन्होंने एक एक के घर जाकर कहा कि हमें आपका कोट चाहिए, एक शांत और समृद्ध आदमी का। उन समृद्ध लोगों ने कहा, हम दुखी हैं, कोर्ट हम अपना प्राण दे सकते हैं, कोर्ट की कोई बात नहीं। बादशाह बच जाएं, हम सब दे सकते हैं, लेकिन हमारा कोर्ट काम नहीं करेगा, क्योंकि हम समृद्ध तो हैं लेकिन शांत नहीं। वे गांव में हर आदमी के पास गए। वे दिन भर खोजे और शाम को निराश हो गए और उन्होंने पाया कि बादशाह का बचना मुश्किल है। यह दवा बड़ी महंगी है। सुबह उन्होंने सोचा कि दवा बहुत आसान है। शाम उन्हें पता चला दवा बहुत मुश्किल है, इसका मिलना संभव नहीं। वे सब बड़े लोगों के पास आए थे। शाम को वे थके मांदे उदास लौटे थे। सूरज डूब रहा था। गांव के बाहर नदी के पास एक चट्टान के किनारे एक आदमी बांसुरी बजाता था। वह इतनी संगीतपूर्ण थी और इतने आनंद से उसे लहरें उठ रही थीं कि उन वजीरों में से एक ने कहा, हम अंतिम रूप से इस आदमी से और पूछ लें, शायद यह शांत हो। वे उसके पास गए और उन्होंने उससे कहा कि तुम्हारी बांसुरी की ध्वनि में तुम्हारे गीत से इतना आनंद और इतनी शांति मालूम होती है कि क्या हम एक निवेदन करें? हमारा बादशाह बीमार है और एक ऐसे आदमी के कोर्ट की ज़रूरत है जो शांत और समृद्ध हो। उस आदमी ने कहा, मैं अपने प्राण दे दूं, लेकिन जरा गौर से देखो, मेरे पास कोट नहीं है। उन्होंने गौर से देखा, अंधकार था। वह आदमी नंगा बांसुरी बजा रहा था। उस बादशाह को नहीं बचाया जा सका, क्योंकि जो शांत था उसके पास समृद्धि नहीं थी और जो समृद्ध था उसके पास शांति नहीं थी। और यह दुनिया भी नहीं बचाई जा सकेगी, क्योंकि जिन कौमों के पास शांति की बातें हैं उनके पास समृद्धि नहीं है, और जिन कौमों के पास समृद्धि है उनके पास शांति का कोई विचार नहीं है। वह बादशाह मर गया, यह कौम भी मरेगी। मनुष्य की इलाज वही है जो उस बादशाह का था। वह इस मनुष्य की पूरी संस्कृति का भी इलाज है। हमें कोर्ट भी चाहिए और हमें शांति भी चाहिए। अब तक हमारे ख्याल अधूरे रहे हैं। अब तक हमने मनुष्य को बहुत अधूरे ढंग से सोचा है और हमारी आदतें एक्सट्रीम पर चलने जाने की हैं। मनुष्य के मन की सबसे बड़ी बीमारी अति है, एक्सट्रीम है। कन्फ्यूशियस एक गांव में ठहरा हुआ था। वहाँ किसी ने कन्फ्यूशियस को कहा, हमारे गांव में एक बहुत विद्वान, बहुत विचारशील आदमी है, आप उसके दर्शन करेंगे? कन्फ्यूशियस ने कहा, पहले मैं यह पूछ लूं कि आप उसे बहुत विचारशील क्यों कहते हैं, फिर मैं उसके दर्शन को जरूर चलूंगा। उन लोगों ने कहा, वह इसलिए विचारशील है कि वह किसी भी काम को करने से पहले 3 बार सोचता है। 3 बार। कन्फ्यूशियस ने कहा, वह आदमी विचारशील नहीं है। 3 बार थोड़ा ज़्यादा हो गया, 1 बार कम होता है, 3 बार ज़्यादा हो गया, 2 बार काफ़ी है। कन्फ्यूशियस ने कहा, वह आदमी विचारशील नहीं, 3 बार थोड़ा ज़्यादा हो गया, 1 बार थोड़ा कम है, 2 बार काफ़ी है। बुद्धिमान वे हैं जो बीच में रुक जाते हैं, नासमझ अतियों पर चले जाते हैं। एक नासमझी यह है कि कोई आदमी अपने को शरीर ही समझ लेता है। दूसरी नासमझी और उतनी ही बड़ी नासमझी यह है कि कोई आदमी अपने को केवल आत्मा समझ लेता है। मनुष्य का व्यक्तित्व एक संयोग है।
मनुष्य की संस्कृति भी एक संयोग है और हमें सीख लेना चाहिए हमारे इतिहास की दरिद्रता और हमारे मुल्क की पराजय और पूरब के मुल्कों का पद ललित हो जाना आकरण नहीं है, वह अति धर्म की अति उसका कारण है और पश्चिम के मुल्कों का आंतरिक रूप से दरिद्र हो जाना अकारण नहीं है, विज्ञान की अति उसका कारण है। भविष्य सुंदर होगा अगर विज्ञान और धर्म संयुक्त होंगे। यह जरूरी स्पष्ट है कि विज्ञान और धर्म के संयोग में धर्म केंद्र होगा और विज्ञान परिधि होगा। यह स्पष्ट है कि विज्ञान और धर्म के मेल में धर्म विवेक होगा और विज्ञान उसका अनुचर होगा। शरीर मालिक नहीं हो सकता, विज्ञान भी मालिक नहीं हो सकता, मालिक तो धर्म होगा और तब हम एक बेहतर दुनिया का निर्माण कर सकेंगे। इसलिए यह न पूछें कि वैज्ञानिक युग में धर्म का क्या उपयोग है, वैज्ञानिक युग में ही धर्म का उपयोग है, क्योंकि विज्ञान एक अति है और वह अति खतरनाक है। धर्म उसे संतुलन देगा और उस अति और उस खतरे से मनुष्य को बचा सकेगा। इसलिए सारी दुनिया में धर्म के पुनरुत्थान की एक घड़ी बहुत करीब है। यह स्वाभाविक ही है, यह सुनिश्चित ही है, यह एक अनिवार्यता है कि अब धर्म का पुनरुत्थान हो, अन्यथा विज्ञान मृत्यु का कारण बन जाएगा। इसलिए मैं कहूँ, विज्ञान के युग में धर्म की क्या आवश्यकता है, यह पूछना तो व्यर्थ है। विज्ञान के युग में ही धर्म की सर्वाधिक आवश्यकता है। उसी से संबंध उन्होंने पूछा कि राष्ट्रीय और सामाजिक जीवन में क्या उपयोग है। मैं समझता हूँ मेरी इस बात से वह भी आपके ख्याल में आया होगा, क्योंकि जिस बात का उपयोग एक मनुष्य के लिए है, उस बात का उपयोग अनिवार्यता पूरे राष्ट्र और पूरे समाज के लिए होगा। क्योंकि राष्ट्र और समाज क्या है, वे मनुष्य के जोड़ के अतिरिक्त और क्या। तो कोई इस भ्रम में न रहे कि कोई राष्ट्र धर्म के अभाव में जी सकता है। भारत में यह दुर्भाग्य है हुआ, हम कुछ शब्दों को भूल समझ गए। हमने धर्म निरपेक्ष राज्य की बातें करनी शुरू कर दी। हमें कहना चाहिए था संप्रदाय निरपेक्ष, और हमें कहने लगे लोग धर्म निरपेक्ष। संप्रदाय निरपेक्ष होना एक बात है और धर्म निरपेक्ष होना बिल्कुल दूसरी बात है। कोई भी समझदार आदमी संप्रदाय निरपेक्ष होता है और केवल नासमझ ही धर्म निरपेक्ष हो सकता है। संप्रदाय निरपेक्ष होना का मतलब है हमें जैन से कोई मतलब नहीं, हमें हिंदू से कोई मतलब नहीं, हमें बौद्ध से कोई मतलब नहीं, हमें मुसलमान से कोई मतलब नहीं। संप्रदाय निरपेक्ष होने का मतलब है, लेकिन मतलब नहीं कोई राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता, और जो होगा उसका दुर्भाग्य है। राष्ट्र को धर्म प्रमाण होना पड़ेगा, धर्म निरपेक्ष नहीं। हाँ, संप्रदाय निरपेक्ष होना बहुत जरूरी है। दुनिया में धर्म को सबसे ज़्यादा नुकसान नास्तिकों ने ही पहुँचाया है। दुनिया में धर्म को सबसे ज़्यादा नुकसान भौतिकवादी वैज्ञानिकों ने नहीं पहुंचाया। दुनिया में सबसे बड़ा धर्म को नुकसान धार्मिक संप्रदायों ने पहुंचाया है। उन लोगों ने जिनका आग्रह धर्म पर काम है, जैन पर ज़्यादा है। उन लोगों ने जिनका आग्रह धर्म पर कम है, हिंदू पर ज़्यादा है। जिनका आग्रह धर्म पर कम है और इस्लाम पर ज़्यादा है, उन लोगों ने इस दुनिया को धर्म से वंचित किया। संप्रदाय को कि धर्म के शरीर होने चाहिए, धर्म के हत्यारे साबित हुए, और इसलिए धर्म का तो बहुत उपयोग है, संप्रदायों का कोई उपयोग नहीं। संप्रदाय और सांप्रदायिकता जितनी क्षीण हो उतनी अर्थपूर्ण होगा, उतनी उपयोगिता होगी। और यह असंभव है कि कोई कौम या कोई राष्ट्र या कोई समाज धर्म के आधारों के बिना खड़ा हो जाए। यह कैसे संभव है? क्या यह संभव है कि हम प्रेम के आधारों के बिना खड़े हो जाएं? क्या कोई राष्ट्र बन सकता है प्रेम के आधारों के बिना? और क्या कोई राष्ट्र सत्य आधारों के बिना राष्ट्र बन सकता है? या कोई राष्ट्र त्याग, अपरिग्रह, अहिंसा, अभय इनके आधारों के बिना राष्ट्र बन सकता है?
ये तो बुनियादी हैं आत्मा की। इनके अभाव में कोई राष्ट्र नहीं होता, ना कोई समाज होता। और अगर वैसा समाज हो और वैसा राष्ट्र हो तो उसमें जिसमें थोड़ी भी विवेक है वह उसे मनुष्य का यांत्रिक समूह कहेगा, वह उसे राष्ट्र नहीं कह सकेगा। राष्ट्र बनना अंतर संबंधों से, इंटर रिलेशनशिप से, मेरा आपसे संबंध है, आपका जो आपके पड़ोसी से संबंध है, उन सारे अंतर संबंधों का नाम राष्ट्र है। वे अंतर संबंध जितने सत्य पर, प्रेम पर, अहिंसा पर, परमात्मा पर खड़े होंगे उतने राष्ट्र के जीवन में सुवास होगा, उतने राष्ट्र के जीवन में आलोक होगा, उतने राष्ट्र के जीवन में अंधकार कम होगा। तो मैं कहूँ राष्ट्र और समाज उनके प्राण धर्म पर ही प्रतिष्ठित हो सकते हैं। धर्मनिरपेक्ष शब्द से थोड़ा सा सावधान होने की ज़रूरत है। पूरे राष्ट्र को सावधान होने की ज़रूरत है। उस शब्द की आड़ में बहुत खतरा है। उस शब्द की आड़ में हो सकता है हम समझें धर्म की कोई ज़रूरत नहीं। धर्म की ही एकमात्र ज़रूरत है मनुष्य के जीवन में। और सारी बातें गौण हैं और छोड़ी जा सकती हैं। धर्म अकेली ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो नहीं छोड़ी जा सकती। यह मैं समझता हूँ आपके प्रश्न को हल करने में सहयोगी बात होगी। अब आगे एक मित्र ने पूछा साधना में ध्यान किसका करना चाहिए। तो इसका उत्तर है, देखिए, सामान्य रूप से ध्यान के संबंध में जो भी विचार प्रचलित है उसमें हम ध्यान को किसी के ध्यान के रूप में ख्याल करते हैं, किसी का ध्यान करेंगे। इसलिए स्वाभाविक है यह प्रश्न उठता है कि ध्यान किसका करना चाहिए, प्रार्थना किसकी करनी चाहिए, आराधना किसकी करनी चाहिए, प्रेम किससे करना चाहिए। मैंने सुबह आपको एक बात कही, एक प्रेम है जिसमें हम पूछते हैं प्रेम किससे और कैसे करें, और एक प्रेम है जिसमें हम यह पूछते हैं प्रेम मेरे भीतर है या नहीं, किसमें कोई संबंध नहीं है। तो मैंने कहा प्रेम की दो अवस्थाएं हैं, एक लव एज ए रिलेशनशिप, प्रेम एक संबंध की तरह, और एक प्रेम एज ए स्टेट ऑफ माइंड, प्रेम मनोस्थिति की तरह। पहले प्रेम में हम पूछते हैं किससे। अगर मैं आपसे कहूँ मैं प्रेम करता हूँ तो आप पूछेंगे किससे, और मैं अगर यह कहूँ कि किससे का कोई सवाल नहीं, मैं बस प्रेम करता हूँ, तो आपको दिक्कत होगी। लेकिन दूसरी बात ही समझने की है, वही आदमी प्रेम करता है जो बस प्रेम करता है और किसका कोई सवाल नहीं। क्योंकि जो आदमी किसी से प्रेम करता है वह शेष से क्या करेगा, वह शेष के प्रति घृणा से भरा होगा। जो आदमी किसी का ध्यान करता है वह शेष के प्रति क्या करेगा, शेष के प्रति मूर्छा से घिरा होगा। हम जिस ध्यान की बात कर रहे हैं वह किसी का ध्यान नहीं, ध्यान की एक अवस्था है। अवस्था का मतलब यह है, ध्यान का मतलब किसी को स्मरण में लाना नहीं। ध्यान का मतलब सब जो हमारे स्मरण में है उसको गिरा देना है और एक स्थिति लानी है कि केवल चेतना मात्र रह जाए, केवल कॉन्संट्रेशन मात्र रह जाए, केवल अवेयरनेस मात्र रह जाए। यहाँ हम एक दिया जलाएं और यहाँ से सारी चीज़ें हटा दें तो भी दिया प्रकाश करता रहेगा। वैसे ही अगर हम चित्त से सारे ऑब्जेक्ट्स हटा दें, चित्त से सारे विचार हटा दें, चित्त से सारी कल्पनाएं हटा दें तो क्या होगा। जब सारी कल्पनाएं और सारे विचार हट जाएंगे तो क्या होगा, चेतना अकेली रह जाएगी। चेतना की यही अकेली अवस्था ध्यान है। ध्यान किसी का नहीं करना होता है, ध्यान एक अवस्था है जब चेतना अकेली रह जाती है। जब चेतना अकेली रह जाए और चेतना के सामने कोई विषय और कोई ऑब्जेक्ट ना हो, इस अवस्था का नाम ध्यान है। मैं ध्यान का उसी अर्थ में प्रयोग कर रहा हूँ जो हम प्रयोग करते हैं वह ठीक अर्थों में ध्यान नहीं, धारणा है। ध्यान तो उपलब्ध होगा जो हम प्रयोग करते हैं। समझ लें, रात्रि को हमने प्रयोग किया चक्रों पर, सुबह हम प्रयोग करते हैं सांस पर, यह सब धारणा है, यह ध्यान नहीं। इस धारणा के माध्यम से एक घड़ी आएगी सांस भी विलीन हो जाएगी।
इस धारणा के माध्यम से एक घड़ी आएगी कि शरीर भी विलीन हो जाएगा, विचार भी विलीन हो जाएंगे। जब सब विलीन हो जाएगा तो क्या शेष रहेगा? जो शेष रहेगा उसका नाम ध्यान है। जब सब विलीन हो जाएंगे तो जो शेष रह जाएगा उसका नाम ध्यान है। धारणा किसी की होती और ध्यान किसी का नहीं होता तो धारणा हम कर रहे हैं, चक्रों की कर रहे हैं, सांस की कर रहे हैं। आप पूछेंगे कि बेहतर ना हो कि हम ईश्वर की धारणा करें, बेहतर ना हो कि हम किसी मूर्ति की धारणा करें। वह खतरनाक है। वह खतरनाक इसलिए है कि मूर्ति की धारणा करने से वह अवस्था आएगी जिसको मैं ध्यान कह रहा हूँ। मूर्ति की धारणा करने से मूर्ति ही आती रहेगी और जितनी मूर्ति की धारणा घनी होती जाएगी उतनी मूर्ति ज़्यादा आने लगेगी। रामकृष्ण को ऐसा हुआ था। वे काली के ऊपर ध्यान करते थे, धारणा करते थे, फिर धीरे धीरे उनको ऐसा हुआ कि काली के उनको साक्षात होने लगे। अंततः आंख बंद करके वह मूर्ति सजीव हो जाती। वे बड़े रसमुग्ध हो गए, बड़े आनंद में रहने लगे। फिर वहाँ एक सन्यासी का आना हुआ और उस सन्यासी ने कहा कि तुम यह जो कर रहे हो यह केवल कल्पना है, यह इस सब इमेजिनेशन है, यह परमात्मा का साक्षात नहीं है। रामकृष्ण ने कहा परमात्मा का साक्षात नहीं है, मुझे साक्षात होता है काली का। उस सन्यासी ने कहा काली का साक्षात परमात्मा का नहीं है। किसी को काली का होता है, किसी को क्राइस्ट का होता है, किसी को कृष्ण का होता है। ये सब मन की ही कल्पनाएं हैं। परमात्मा के साक्षात का कोई रूप नहीं है और परमात्मा का कोई चेहरा नहीं है और परमात्मा का कोई ढंग नहीं है और कोई आकार नहीं है। जिस क्षण चेतना निराकार में पहुंचती है उस क्षण वह परमात्मा में पहुंचती है। परमात्मा का साक्षात नहीं होता, परमात्मा से सम्मिलित होता है। आमने सामने कोई खड़ा हो नहीं होता कि इस तरफ आप खड़े हैं, उस तरफ परमात्मा खड़े हैं। एक घड़ी आती है कि आप लीन हो जाते हैं, मस्त हो जाते हैं, समस्त हो जाते हैं। सत्ता के बीज जैसे मून सागर में गिर जाए और उस घड़ी में जो अनुभव होता है वह अनुभव परमात्मा का है। परमात्मा का साक्षात या दर्शन नहीं होता, परमात्मा के मिलन की एक अनुभूति होती है। जैसे बूंद को सागर में गिरते वक्त अगर हो तो होगी। तो उस सन्यासी ने कहा यह तो भूल है, यह तो कल्पना है। और उसने रामकृष्ण से कहा कि अपने भीतर जिस भांति इस मूर्ति को आपने खड़ा किया है उसी भांति इसके दो टुकड़े कर दें। एक कल्पना की तलवार उठाएं और मूर्ति के दो टुकड़े कर दें। रामकृष्ण बोले तलवार वहाँ कैसे तलवार उठाऊंगा? उस सन्यासी ने कहा जिस भांति मूर्ति को बनाया वह भी एक धारणा है, तलवार भी एक धारणा करें और तोड़ दें। कल्पना से कल्पना खंडित हो जाए, जब मूर्ति गिर जाएगी और कुछ शेष न रह जाएगा, जगत तो विलीन हो गया और अब एक मूर्ति रह गई, उसको भी तोड़ दें। जब खाली जगह रह जाएगी तो परमात्मा का साक्षात होगा। उसने कहा जिसको आप परमात्मा समझे हैं वह परमात्मा नहीं है। परमात्मा को पाने में लास्ट हिंड्रेंस एक आखिरी अवरोध है, इसको और गिरा दें। रामकृष्ण को बड़ा कठिन पड़ा। जिसको इतने प्रेम से संभाला, जिस मूर्ति को बरसों साधा, जो मूर्ति बड़ी मुश्किल से जीवित मालूम होने लगी, उसको तोड़ना। वे बार बार आंख बंद करते और वापस लौट आते। वे कहते कि यह कृत्य है, मुझसे नहीं हो सकेगा। उस सन्यासी ने कहा नहीं हो सकेगा तो परमात्मा का सात्रिध्य नहीं होगा। उस सन्यासी ने कहा परमात्मा ने से तुम्हारा प्रेम थोड़ा कम है, एक मूर्ति को तुम परमात्मा के लिए हटाने के लिए राजी नहीं हो। उसने कहा परमात्मा से तुम्हारा प्रेम थोड़ा कम है, एक मूर्ति को तुम परमात्मा के लिए हटाने को राजी नहीं हो। हमारा भी परमात्मा से प्रेम बहुत कम है। हम भी बीच में मूर्तियाँ लिए हुए हैं और संप्रदाय लिए हुए हैं और ग्रंथ लिए हुए हैं और कोई इनको हटाने को राजी नहीं है। उसने कहा कि तुम बैठो ध्यान में और मैं तुम्हारे माथे को कांच से काट दूंगा और जब तुम्हें भीतर लगे कि मैं तुम्हारे माथे को कांच से काट रहा हूँ, एक हिम्मत करना और दो टुकड़े कर देना। रामकृष्ण ने वह हिम्मत की और जब उसकी हिम्मत पूरी हुई उन्होंने मूर्ति के दो टुकड़े कर दिए। तो लौटकर उन्होंने कहा आज पहली दफ़ा समाधि उपलब्ध हुई है, आज पहली दफ़ा जाना कि सत्य क्या है, आज पहली दफ़ा
कल्पना से मुक्त हुए और सत्य में प्रविष्ट हुए। तो इसलिए मैं किसी कल्पना करने को नहीं कह रहा हूँ। कल्पना का मतलब यह है किसी ऐसी कल्पना को करने को नहीं कह रहा हूँ जो कि बाधा हो जाए। और थोड़ी सी बातें मैंने कही हैं, जैसे चक्रों की जो सांस की हैं, इसमें कोई बाधाएं नहीं हैं, क्योंकि इनमें कोई प्रेम पैदा नहीं होता और इनमें कोई मतलब नहीं है। ये केवल कृत्रिम उपाय हैं जिनके माध्यम से भीतर प्रवेश हो जाएगा और ये बाधाएं नहीं हो सकते। तो केवल उन कल्पनाओं के प्रयोग की बात कर रहा हूँ। तो अंततः ध्यान में प्रवेश होने में बाधा न बन जाए, इसलिए मैंने किसी का ध्यान करने को आपको नहीं कहा, सिर्फ ध्यान में जाने को कहा, ध्यान करने को नहीं कहा। ध्यान में जाने को कहा, किसी का ध्यान नहीं करना है, अपने भीतर ध्यान में पहुंचना है। इसे थोड़ा स्मरण रखें, याद रखें, तो बहुत सी बातें साफ हो सकेंगी। एक मित्र ने पूछा, आत्मिक शक्तियां उच्च होते हुए भी सांसारिक रुचियों के सम्मुख परास्त क्यों हो जाते हैं? इसका उत्तर कितने अच्छा दिया ओशो जी ने। आज तक नहीं हुई, आज तक आध्यात्मिक रुचियां सांसारिक रुचियों के सामने कभी परास्त नहीं हुई। आप कहेंगे गलत कह रहा हूँ, क्योंकि आपको अपने भीतर रोज पराजय मालूम होती है। लेकिन मैं आपको कहूँ, आपको आध्यात्मिक रुचि है जो पराजित होती है, वह है ही नहीं, सिर्फ एक आध्यात्मिक विचार है, सुना हुआ। कोई अगर यह कहे कि हीरो की मौजूदगी में भी कंकड़ों के सामने हीरे पराजित हो जाते हैं, तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे हीरे वहाँ होंगे ही नहीं, हीरे काल्पनिक होंगे और कंकड़ असली होंगे। तो हीरे हार जाएंगे और कंकड़ जीत जाएंगे। और हीरे अगर वास्तविक हुए तो कंकड़ों के सामने कैसे हार जाएंगे? आप सोचते होंगे कि हमारे जीवन में तो सांसारिक वृत्तियां हमारी सब आध्यात्मिक वृत्तियों को पराजित कर देती हैं। आध्यात्मिक वृत्तियां कहाँ हैं? तो जो पराजय मालूम होती हैं वह केवल काल्पनिक हैं, दूसरा पक्ष नहीं। आप निरंतर सोचते होंगे कि घृणा जीत जाती है और प्रेम हार जाता है, लेकिन प्रेम है कहाँ? आप सोचते होंगे धन को पाने की आकांक्षा जीत जाती है और परमात्मा को पाने की आकांक्षा हार जाती है। वह है कहाँ? अगर वह हो तो कोई आकांक्षा उसके सामने जीत नहीं सकती। वह अगर हो तो कोई आकांक्षा टिक भी नहीं सकती। जीतने का तो प्रश्न ही नहीं बनता। अगर कोई कहने लगे कि प्रकाश तो है लेकिन अंधेरा जीत जाता है, तो हम कहेंगे आप पागल हैं। अगर प्रकाश हो तो अंधेरा प्रवेश ही नहीं कर सकता। लड़ाई आज तक प्रकाश और अंधेरे में हुई है। आज तक प्रकाश और अंधकार में कोई लड़ाई नहीं हुई, क्योंकि प्रकाश के होते ही अंधेरा मौजूद ही नहीं रह जाता। यानी वह कभी दूसरा पक्ष नहीं है लड़ाई का। तो जीतेगा क्या? और जीतता वह तभी है जब प्रकाश मौजूद ही नहीं होता, यानी उसकी जीत प्रकाश की गैर मौजूदगी में ही है। केवल प्रकाश की मौजूदगी में कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि वह तो विलीन हो जाता है, वह तो होता ही नहीं। जिनको आप सांसारिक वृत्तियां कह रहे हैं, वे अगर आध्यात्मिक वृत्तियां पैदा हो जाएं तो विलीन हो जाती हैं, पाई नहीं जाती। इसलिए मेरी जो चेष्टा है पूरी वह यह है कि मैं आपको सांसारिक प्रवृत्तियां विलीन करने पर उतना जोर नहीं दे रहा हूं, जितना मैं जोर इस बात पर दे रहा हूं कि आपके आत्मिक वृत्ति पैदा हो, यह पॉजिटिवली आपके भीतर पैदा हो जाए। जब विधायक रूप से आत्मवृत्ति पैदा होती है तो सांसारिक वृत्तियां क्षीण हो जाती हैं। जिसके भीतर प्रेम पैदा होता है उसके भीतर घृणा विलीन हो जाती है। घृणा और प्रेम में टक्कर कभी नहीं हुई है, कभी अभी तक नहीं हुई। इसके भीतर सत्य पैदा होता है, उसके भीतर असत्य विलीन हो जाता है। असत्य और सत्य में टक्कर आज तक नहीं हुई। जिनके भीतर अहिंसा पैदा होती है उनकी अहिंसा विलीन हो जाती है। हिंसा में टक्कर आज तक नहीं हुई। पराजय का तो प्रश्न ही नहीं, मुकाबला ही नहीं होता। हिंसा इतनी कमजोर है कि अहिंसा के आते ही क्षीण हो जाती है। अधर्म बहुत कमजोर है, संसार बहुत कमजोर है, अत्यंत कमजोर है। इसलिए हमारा मुल्क संसार को माया कहता
रहा है। माया का मतलब है कि जो इतना कमज़ोर है कि जरा सा ही छुआ की विलीन हो जाए। मैजिकल है, जैसे किसी ने झाड़ बता दिया आपको, यह आम का पेड़ लगा, लेकिन वह जादू का झाड़ है। आप पास गए, पाया वह नहीं है। कहीं रात को एक रस्सी लटकी हुई देखी और आपने समझा सांप है, और आप पास गए और पाया सांप नहीं है। तो वह जो रस्सी में सांप दिखाई पड़ा है वह माया था, वह सिर्फ दिख रहा था नहीं। इसलिए हमारा मुल्क इस संसार को माया कहता है, क्योंकि जो इसके करीब जाएगा वह पाएगा सत्य को देखते ही से कि संसार है ही नहीं जिसको हम संसार कह रहे हैं। उसने आज तक सत्य का मुकाबला नहीं किया। इसलिए जब आपको लगता है कि हमारी आध्यात्मिक वृत्तियां हार जाती हैं, तो एक बात याद रखें, वे वृत्तियां आपकी काल्पनिक होंगी, किताबों में पढ़कर सीख ली होंगी, वे आपके भीतर हैं ही नहीं। बहुत लोग हैं। एक व्यक्ति मेरे पास आया, वे मुझसे पूछते थे कि पहले ऐसा होता था कि मुझे भगवान का अनुभव होने लगा था, अब मुझे नहीं होता। मैंने उससे कहा वह कभी नहीं हुआ होगा, यह आज तक कभी नहीं हुआ कि भगवान का अनुभव होने लगे और फिर वह न हो। मुझे अनेक लोग आते हैं, वे कहते हैं पहले हमारा ध्यान लग जाता था, अब नहीं लगता। मैंने कहा वह कभी नहीं लगा होगा, क्योंकि यह असंभव है कि वह लग गया हो और फिर ना लग जाए, फिर ना लग पाए। जीवन में श्रेष्ठ सीढ़ियाँ पाई जा सकती हैं, खोई नहीं जा सकती। इसको स्मरण रखें, जीवन में श्रेष्ठ सीढ़ियाँ पाई जा सकती हैं, खोई नहीं जा सकती। खोने का कोई रास्ता नहीं है। ज्ञान लिया जा सकता है, उपलब्ध किया जा सकता है, खोया नहीं जा सकता। यह असंभव है। पर होता क्या, हमारे भीतर शिक्षा से, संस्कारों से कुछ धार्मिक बातें पैदा हो जाती हैं, उनको हम धर्म समझ लेते हैं। वे धर्म नहीं हैं, वे केवल संसार मात्र हैं, संस्कार मात्र हैं। संस्कार और धर्म में भेद है। बचपन में से आपको सिखाया जाता है कि आत्मा है, आप भी सीख जाते हैं, रट लेते हैं, याद हो जाता है। यह आपकी मेमोरी का, स्मृति का हिस्सा हो जाता है। बाद में आप भी कहने लगते हैं आत्मा है, और आप समझते हैं कि हम जानते हैं कि भीतर आत्मा है। आप बिल्कुल नहीं जानते। एक सुना हुआ ख्याल है, एक झूठी बात है जो दूसरे लोगों ने आपको सिखा दी है, आपको बिल्कुल पता नहीं है। फिर अगर यह आत्मा आपकी वासना के सामने हार जाए, तो आप कहेंगे बड़ी कमज़ोर है, आत्मा की वासना के सामने हार जाती है। यह आत्मा आपके पास है ही नहीं, सिर्फ एक ख्याल आपके भीतर है, और वह ख्याल समाज ने पैदा कर दिया है, वह भी आपका नहीं है। आपने अनुभव से जब आत्मिक शक्तियों की ऊर्जा जागती है, तो संसार की शक्तियाँ तिरोहित हो जाती हैं, वे फिर नहीं पकड़ती। इसे स्मरण रखें, और जब तक पराजय होती हैं तब तक समझें कि जैसे अपने धर्म समझा है वह सुना हुआ धर्म होगा, जाना हुआ धर्म नहीं है। किसी ने बताया होगा, आपने अनुभव नहीं किया, माँ बाप से सुना होगा, परंपराओं ने आपसे कहा, आपके भीतर घटित नहीं हुआ। यानी प्रकाश आप सोचते हैं कि है नहीं, इसलिए अंधकार जीत जाता है। और जब प्रकाश होता है, उसका होना ही अंधकार की पराजय है। अंधकार से प्रकाश लड़ता नहीं, उसका होना ही उसका एग्जिट स्टेटस मात्र, उसकी सत्ता मात्र अंधकार की पराजय है। इसे स्मरण रखें। और जो थोती धार्मिक प्रवृत्तियाँ, आध्यात्मिक प्रवृत्तियाँ हारती हों, उन्हें थोता समझकर बाहर फेंक दें, उनका कोई मतलब नहीं। वास्तविक प्रवृत्तियों को पैदा करने की समझ तभी आप में आएगी जब थोती वृत्तियों को फेंकने की समझ आ जाए। हम में से बहुत से लोग अत्यंत काल्पनिक चीज़ों को ढोते रहते हैं जो उनके पास नहीं है। यानी हम ऐसे भिखमंगों में से हैं जो अपने को बादशाह समझते रहते हैं, जो कि हम नहीं हैं। इसलिए जब खीसे में हाथ डालते हैं और पैसे नहीं पाते, तो हम कहते हैं यह बादशाह कैसा है, बादशाहत कैसी है। यह वह बादशाहत है ही नहीं। भिखमंगों को एक शौक होता है, बादशाह के सपने
देख लेने का और सभी भिखमंगे जमीन पर बादशाह होने के सपने देखते रहते हैं। तो जितने हम संस्कारिक होते हैं उतने ही धार्मिक होने के सपने भी देखते हैं। सपनों की कई तरकीबें हैं। सुबह मंदिर हो आते हैं, कभी कुछ थोड़ा दान दक्षिणा भी करते हैं, कभी व्रत उपवास भी रख लेते हैं, कभी कोई गीता कुरान बाइबिल भी पढ़ लेते हैं। तो यह भ्रम पैदा होता है कि हम धार्मिक हैं। ये सब धार्मिक होने का भ्रम पैदा करने के रास्ते हैं। और फिर जब ये धार्मिक प्रवृत्तियाँ जरा सी सांसारिक प्रवृत्तियों के सामने हार जाती हैं तो बड़ा कलेश होता है, बड़ा पश्चाताप होता है और हम सोचते हैं धार्मिक प्रवृत्तियाँ कितनी कमज़ोर हैं और सांसारिक प्रवृत्तियाँ कितनी प्रबल हैं। आप में धार्मिक प्रवृत्तियाँ हैं ही नहीं, धार्मिक होने का आप धोखा अपने को दे रहे हैं। तो जो प्रवृत्ति हारती हो वासना के समक्ष, उसे जानना कि वह मिथ्या है। यह कसौटी है। जो आध्यात्मिक प्रवृत्ति सांसारिक प्रवृत्ति के सामने हारती हो, इसे कसौटी समझना कि वह मिथ्या है, वह झूठी है। जिस दिन कोई ऐसी प्रवृत्ति भीतर पैदा हो जाए कि जिसके मौजूद होते ही सांसारिक प्रवृत्तियाँ विलीन हो जाएं, खोजें से न मिलें, उस दिन समझना कि कुछ घटित हुआ है, किसी धर्म का अवतरण हुआ है। सुबह सूरज उग आए और अंधेरा वैसे ही का वैसा बना रहे तो हम समझेंगे कि सपने में देख रहे हैं कि सूरज उग आया है। जब सूरज उगता है अंधकार अपने आप विलीन हो जाता है। आज तक सूरज का अंधकार से मिलना नहीं हुआ है। अभी तक सूरज को पता नहीं है कि अंधकार भी होता है, उसको पता हो तो भी नहीं सकता। आज तक आत्मा को पता नहीं है कि वासना भी होती है। जिस दिन आत्मा जागती है वासना पाई नहीं जाती, उसकी अभी तक मुलाकात नहीं हुई है। इसे स्मरण रखें, इसे कसौटी की तरह स्मरण रखें, वह कसौटी उपयोगी होगी। अब आगे एक मित्र ने पूछा कि साधना में तप सच्चर्या की जरूरत है या नहीं। तो उन्होंने ओशो जी ने उत्तर दिया, मैं जो आपको कह रहा हूँ, शरीर शुद्धि, विचार शुद्धि, भाव शुद्धि, शरीर शून्यता, विचार शून्यता, भाव शून्यता, यह तप सच्चर्या है। तप सच्चर्या से लोग क्या समझते हैं? कोई आदमी धूप में खड़ा है, तप सच्चर्या कर रहा है। कोई आदमी कांटों में लेटा हुआ है, तप सचर्या कर रहा है। कोई आदमी भूखा बैठा हुआ है, तप सचर्या कर रहा है। तप सचर्या की हमारी दृष्टियाँ अत्यंत मैटीरियलिस्टिक हैं, बहुत शारीरिक हैं। हमारी दृष्टि तपश्चर्या की जो है, तपश्चर्या का अर्थ हमारे लिए शरीर कष्ट है। शरीर को कोई कष्ट दे रहा है तो तपश्चर्या कर रहा है, जबकि तपश्चर्या का कोई संबंध शरीर के कष्ट से नहीं है। तपश्चर्या बड़ी अद्भुत बात है। तपश्चर्या कुछ बात ही और है। एक आदमी उपवास कर रहा है, हम समझते हैं तपश्चर्या कर रहा है, वह केवल भूखा मर रहा है। और मैं तो यह भी कहता हूँ कि वह उपवास कर ही नहीं रहा, वह केवल अनहार है। अनहार रहना, भोजन न करना एक बात है, उपवास में रहना बिल्कुल दूसरी बात है। उपवास का मतलब परमात्मा के निकट, उपवास का अर्थ है परमात्मा के निकट होना। उपवास का अर्थ है आत्मा के सात्रिध्य में होना। और अनहार का क्या मतलब है? अनहार का मतलब है शरीर के सात्रिध्य में होना। वे विपरीत बातें हैं। भूखा आदमी शरीर के सात्रिध्य में होता है, आत्मा के सात्रिध्य में नहीं। उससे तो पेट भरा हुआ आदमी कम सात्रिध्य में होता है शरीर के, क्योंकि भूखा आदमी पूरे वक्त भूख की और पेट की और शरीर के संबंध में सोचता है। उसके चिंतन की धारा शरीर होती है। उसका आंतरिक सात्रिध्य शरीर से है और रोटी से होता है। अगर भूखा रहना कोई सद्गुण होता तो दरिद्रता गौरव हो जाती। अगर भूखे मरना कोई आध्यात्मिकता होती तो दरिद्र मुल्क आध्यात्मिक हो जाते। लेकिन आपको पता है कोई दरिद्र मुल्क अभी तक कभी आध्यात्मिक नहीं होता, आज तक नहीं हुआ। जब कोई कौम समृद्ध होती है तब वह धार्मिक हो पाती है। जिन दिनों का आपको स्मरण है जब वे पूरब के मुल्क धार्मिक थे, भारत धार्मिक था, वे बड़े समृद्धि के, बड़े सुख के, बड़े सौभाग्य के दिन थे। महावीर और बुद्ध राजाओं के पुत्र थे।
जैनों के 24 तीर्थंकर राजाओं के पुत्र थे। यह आकस्मिक नहीं है। अभी तक किसी दरिद्र घर में कोई तीर्थंकर क्यों पैदा नहीं हुआ? पीछे कारण है। अत्यंत समृद्धि में पहली बार तपश्चर्या शुरू होती है। दरिद्र तो शरीर के निकट होता है, समृद्ध शरीर से मुक्त होने लगता है। इस अर्थों में मुक्त होने लगता है कि उसकी ज़रूरतें तो शरीर की पूरी हो गई होती और नई ज़रूरतों का उसे पहली दफ़ा बोध होता है जो आत्मा की हैं। इसलिए मैं भूखे मरने के पक्ष में नहीं हूँ, न किसी को भूखे मारने के पक्ष में हूँ और न गरीबी के अध्यात्मवाद कहता हूँ। जो लोग ऐसा कहते हैं वे धोखे में हैं और दूसरों को धोखे में डाल रहे हैं और वे केवल गरीबी का समर्थन कर रहे हैं और संतोष के झूठे रास्ते निकाल रहे हैं। भूखे रहने का कोई मूल्य नहीं है, उपवास का मूल्य है। हाँ, यह हो सकता है कि उपवास की हालत में भोजन का स्मरण ना रहे और अनाहार हो जाए, यह बिल्कुल दूसरी बात है। महावीर तपश्चर्या करते थे तो भूखे रहने की नहीं करते थे, उपवास की कर रहे थे। उपवास का मतलब है वे निरंतर कोशिश कर रहे थे कि आत्मा के सात्रिधय में पहुंच जाऊं। किसी घड़ी जब वे आत्मा के सात्रिधय में पहुंच जाते थे, शरीर का बोध भूल जाता था। ये घड़ियां लंबी हो सकती हैं, 1 दिन 2 दिन महीने भी बीत सकता है। महावीर के बाबत कहा जाता है 12 वर्षों की तपश्चर्या में उन्होंने केवल 350 दिन भोजन किया। महीने और 2 महीने भी बिना भोजन के बीते। आप सोचते हैं भूखे अगर रहते तो 2 महीने बीत सकते थे, भूखा आदमी तो मर जाता। लेकिन महावीर नहीं मरे क्योंकि शरीर का बोध नहीं था। उन क्षणों में आत्मा की इतनी निकटता थी, इतना सात्रिधय था कि शरीर है इसका भी पता नहीं। और यह बड़े रहस्य की बात है, अगर आपको शरीर है इसका पता न रह जाए तो शरीर बिल्कुल दूसरी अवस्था से काम करने लगता है और उसे भोजन की ज़रूरत नहीं रह जाती। अब यह एक बड़ी वैज्ञानिक बात है। अगर आपको बिल्कुल शरीर का बोध न रह जाए तो शरीर बहुत दूसरी अवस्था से काम करने लगता है और उसे भोजन की उतनी ज़रूरत नहीं रह जाती। और जितना व्यक्ति आत्मिक जीवन में प्रविष्ट होता है उतना ही वह भोजन से बहुत सूक्ष्म शक्ति को उत्पन्न करना संभव उसके लिए हो जाता है, जो कि सामान्य व्यक्ति को संभव नहीं होता। तो महावीर जब भूखे रहे उसका कुल कारण इतना है कि वे आत्मा के इतने निकट थे कि उन्हें याद नहीं रहा। पीछे संभवतः एक घटना घटी। एक सन्यासी मेरे पास थे। वे मुझसे एक दिन बोले कि मैं आज उपवास किया हूँ। मैंने कहा अनाहार क्या होगा, उपवास क्या होगा? वे बोले अनाहार और उपवास में क्या फ़र्क है? मैंने कहा अनाहार में यह कि हम भोजन छोड़ देते हैं और भोजन का चिंतन करते हैं, और उपवास का अर्थ है कि हमें भोजन से कोई मतलब नहीं होता, हम आत्मा के चिंतन में होते हैं और भोजन भूल जाते हैं। उपवास तो तपश्चर्या है और अनाहार शरीर कष्ट है, शरीर दमन है। अनाहार अहंकारी लोग करते हैं, उपवास निरहंकारी लोग करते हैं। अनाहार में दंभ की तृप्ति होती है। मैं इतने दिन अनाहार रहा, चारों तरफ प्रशंसा और सुख सुनने में आता है, चारों तरफ धार्मिक होने की खबर फैलती है। थोड़े से शरीर कष्ट में इतने दंभ की तृप्ति होती है, तो जो बहुत दंभी होते हैं वे इतना करने को राजी हो जाते हैं। यह मैं आपसे स्पष्ट कहूँ, ये अहंकार की ही प्रवृत्तियाँ हैं, ये धर्म की प्रवृत्तियाँ नहीं हैं। धार्मिक व्यक्ति जरूर उपवास करते हैं, अनाहार नहीं करते। उपवास का मतलब यह है कि वे सतत संलग्न होते हैं इस चेष्टा में कि आत्मा की निकटता मिल जाए, और जब वे आत्मा के निकट होने लगते हैं तो कभी ऐसे मौके आते हैं कि भोजन भूल जाता है, स्मरण नहीं होता। इसे मैं हर तरह से आपको कहूँ, यानी ना केवल यह इस मामले में बल्कि हर मामले में सही है। कल पीछे मैं सेक्स की और प्रेम की बात आपसे कर रहा था, या कोई और
बात हो जो आदमी सेक्स के दमन में लगा है वह आपको तपस्वी मालूम होगा, जबकि वह तपस्वी नहीं है। तपस्वी वह है जो प्रेम के विकास में लगा है, और प्रेम के विकास से सेक्स अपने आप विलीन हो जाएगा। परमात्मा की निकटता जैसे जैसे मिलने लगेगी, शरीर के बाबत बहुत से परिवर्तन हो जाएंगे। शरीर की दृष्टि बदल जाएगी, देह दृष्टि परिवर्तित हो जाएगी। तपश्चर्या में उस विज्ञान को कहता हूँ जिसके माध्यम से व्यक्ति मैं देह हूँ इसे भूलकर मैं आत्मा हूँ इसे जानता है। तपश्चर्या एक टेक्निक की बात है। तपश्चर्या एक टेक्निक है, एक सेतु है, एक रास्ता है जिससे माध्यम से व्यक्ति मैं देह हूँ, मैं शरीर हूँ इसको भूल जाता है, और इसे इस बोध का जन्म होता है कि मैं आत्मा हूँ। लेकिन भ्रांत तपश्चर्याएँ सारी दुनिया में चल रही हैं, और उन भ्रांत तपश्चर्याओं से ने बड़े बड़े खतरे पैदा कर दिए हैं। उनमें कुछ दंभियों का दंभ तो तृप्त होता है, लेकिन जनमानस को नुकसान पहुंचता है, क्योंकि जनमानस समझता है यही तपश्चर्या है, यही साधना है, यही योग है। ये कुछ साधनाएं नहीं हैं, ये कुछ योग नहीं है। जो एक बात आपको कह दूं, जो लोग इस तरह से शरीर दमन में उत्सुक होते हैं वे कुछ न्यूरोटिक होते हैं, थोड़े से विक्षित होते हैं। और भी मैं आपको एक बात कहूं कि जो लोग अपने शरीर को कष्ट देने में मज़ा लेते हैं वे ही लोग जिन्होंने किसी दूसरे के शरीर को कष्ट देने में मज़ा लिया होता है। और यह केवल परिवर्तन की बात है कि जो कष्ट इन्होंने दूसरों को देने में मज़ा लिया है ये अपने ही शरीर को देकर ले रहे हैं। ये हिंसक लोग हैं, यह आत्म हिंसा है, यह अपने साथ हिंसा है। और यह भी आपको स्मरण दिला दूं, मनुष्य के भीतर दो तरह की वृत्तियाँ होती हैं। एक उनमें जीवन की वृत्ति होती है कि मैं जीवित रहूं, आपको यह शायद पता ना हो। उसमें एक मृत्यु की वृत्ति भी होती है कि मैं मर जाऊं। अगर मृत्यु की वृत्ति ना हो तो दुनिया में आत्महत्याएं नहीं हो सकती। मृत्यु की एक सोई हुई वृत्ति, एक डेथ इंस्टिंक्ट हर व्यक्ति के भीतर है। ये दोनों उसके साथ बैठी हुई हैं। वह जो मृत्यु की वृत्ति है वह अनेक बार आदमी को अपनी ही हत्या करने के लिए उत्सुक करती है। उसमें भी रस आना शुरू हो जाता है। कई लोग एकदम आत्महत्या कर लेते हैं, कुछ लोग धीरे धीरे करते हैं। जो धीरे धीरे करते हैं वे हमें लगते हैं तपस्वी हैं, जो एकदम कर लेते हैं हम कहते हैं उन्होंने आत्महत्या कर ली। धीरे धीरे करते हैं वे हमें लगते हैं तपस्वी हैं। तपश्चर्या आत्महत्या नहीं है, तपश्चर्या का मृत्यु से संबंध नहीं है, अंतः जीवन से संबंध है। तपश्चर्या मरने को नहीं और पूर्ण जीवन को पाने को उत्सुक होती है। तो तपश्चर्या की मेरी दृष्टि, जो मैंने अभी 3 सूत्र आपसे कहे और 3 सूत्र की और हम चर्चा करेंगे, उन 6 सूत्रों में जो प्रवेश करता है, क्या आप नहीं सोचते क्या यह तपश्चर्या है कि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को छोड़कर भाग जाए? हम इसको तपश्चर्या कहेंगे, हम इसको सन्यासी कहेंगे, जबकि यह हो सकता है यह पत्नी छोड़कर भाग गया हो और पत्नी का चिंतन करता हो। तपश्चर्या यह है कि पत्नी पास बैठी रहे और भूल जाए। तपश्चर्या यह है कि पत्नी पास बैठी रहे और भूल जाए। तपश्चर्या यह नहीं है कि हम भाग जाएं, दूर और चिंतन उसका चलता रहे। और स्मरण रखिए, जो लोग जिन चीज़ों को छोड़कर भागते हैं वे लोग उन्हीं चीज़ों का चिंतन करते रहते हैं। यह असंभव है कि उनको उन्हीं चीज़ों का चिंतन न चले, क्योंकि अगर वे ऐसे लोग होते कि उन चीज़ों का चिंतन उन्हें नहीं चलेगा तो उनकी मौजूदगी में भी नहीं चलता। और मैं आपको यह भी कहूँ, चीज़ें जब मौजूद होती हैं तो उनका चिंतन नहीं चलता, जब वे मौजूद नहीं रह जाती तब चिंतन चलता है। क्या आपको खुद इसका अनुभव नहीं है? जो मौजूद है उसका चिंतन नहीं चलता, चिंतन जो मौजूद नहीं रहा उसका चलता है। जिनको आप प्रेम करते हैं अगर वे आपके निकट हैं तो आप उनको भूल जाते हैं, जब वे दूर होते हैं तो वे याद आने लगते हैं। वे जितने दूर होते हैं उतनी प्रगाढ़ उनकी स्मृति घनी होने लगती है। सन्यासी जिनको हम कहते हैं उनके कष्ट का आपको पता नहीं। और अगर दुनिया के सारे सन्यासी ईमानदारी से काम करें तो सन्यासी होने का भ्रम टूट जाए।
और अगर वे ईमान से अपनी आत्मव्यवस्था को कह दें जो उनके भीतर घटित होता है और जो वेदनाएं वे सहते हैं और जिन वासनाओं से वे ग्रसित होते हैं और जो वासनाएं उन्हें पीड़ा देती हैं और जो शैतान उन्हें सताता हुआ मालूम होता है, अगर वे उस सब को खोल दें तो आपको पता चले कि नर्क जमीन पर और कहीं नहीं हो सकता। यह मैं इसलिए आपको विश्वास से कह रहा हूँ कि नर्क जमीन पर और कहीं नहीं हो सकता। उस आदमी का जीवन नर्क है जिसने वृत्तियों का संपरिवर्तन ट्रांसफॉर्मेशन तो नहीं किया और जो भाग खड़ा हुआ। तपश्चर्या भागना नहीं ट्रांसफॉर्मेशन है, तपश्चर्या रिनसिएशन नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन है। तपश्चर्या त्याग नहीं है, संपरिवर्तन है। उस संपरिवर्तन से जो भी घटित हो वह ठीक है, भागने से त्यागने से जो भी घटित हो वह ठीक नहीं है। और काश हमें यह समझ में आ जाए तो बहुत लाभ हो सकता है। लाखों जीवात्माएं कष्ट भोग रही हैं, उनका मजा एक ही है, वह सिर्फ दंभ की तृप्ति का है। वह भी उनमें से थोड़ों का तृप्त हो पाता है, सभी का तृप्त नहीं हो पाता। उसमें जो बहुत प्रतिभाशाली होते हैं किसी कारण से उनका दंभ तो तृप्त हो जाता है, से सिर्फ कष्ट भोगते हैं। लेकिन इस आशा में कि शायद स्वर्ग मिलेगा, शायद नरक से बच जाएंगे, शायद मोक्ष मिलेगा, वही लोभ जो आपको पकड़े हुए हैं उन्हें पकड़े रहता है। और लोभ बहुत सैड कष्ट से सहने की सामर्थ्य दे देता है। एक साधारण आदमी भी लोभ में बहुत कष्ट सह लेता है। एक साधारण सा धन आदमी कमा लेता है, कभी भी कितने कष्ट सहता है। धन को पाने में स्वर्ग के लोभी भी सह लेते हैं। जब क्राइस्ट को लोग हत्या के लिए सूली पर ले जा रहे थे तो उनके लिए एक शिष्य ने पूछा, यह तो बता दें, हमने आपके लिए यह सब छोड़ा, भगवान के राज्य में हमारे साथ क्या व्यवहार होगा। उसने कहा, हमने आपके लिए सब छोड़ा, भगवान के राज्य में हमारे लिए क्या स्थान होगा, क्या व्यवहार होगा। क्राइस्ट ने उसे बहुत दया से देखा होगा और शायद दया बस या मजाक में, पता नहीं उन्होंने क्यों कहा, उन्होंने कहा, भगवान के पास ही तुम्हारे लिए भी स्थान रहेगा। वह आदमी खुश हो गया। उसने कहा, तब ठीक है, इस आदमी को त्यागी कहिएगा। इससे बड़े लोभी खोजने जमीन पर मुश्किल हैं। जिसने पूछा कि हमने सब छोड़ा और वहाँ क्या मिलेगा, जिसको मिलने का ख्याल है उसने कुछ छोड़ा ही नहीं। इसलिए यह सारी तपश्चर्या वाली जो बातें हैं, इन तपश्चर्या की बात करने वाले हर एक साथ में प्रलोभन भी देते हैं। इस तपश्चर्या के साथ यह मिलेगा, वह तपश्चर्या झूठी है जिसमें मिलने का ख्याल है, क्योंकि वह तपश्चर्या ही नहीं है, वह लोभ का एक रूप है। इसलिए जितनी तपश्चर्याएं हैं आपको सब में साथ लगा हुआ है, मिलेगा पीछे ही कि इस तपश्चर्या को करने से यह मिलेगा। और जिन जिन के ने यह तपश्चर्या की पीछे इतिहास में उनको यह मिला, ये सब ग्रेड के लोभ के रूप हैं। तपस्वी वह है, सिर्फ एक ही तपश्चर्या है और वह है यह है कि वह स्वयं को जानने में लगे, इस वजह से नहीं कि स्वयं को जानने से कोई स्वर्ग में जगह मिल जाएगी, कोई बहिष्ठ में जगह मिल जाएगी, कोई बड़ा सुख होगा, बल्कि इसलिए कि स्वयं को न जानना, जीवन को ही नहीं जानना और स्वयं को न जानना, इससे थोड़ा भी बोध है। उसे स्वयं को जानने की वृत्ति का और विचार का पैदा ना हो जाना असंभव है। उसे हो ही जाएगा कि वह जाने में कौन हूँ, कि वह परिचित हो कि मेरे भीतर यह जीवन शक्ति क्या है। तपश्चर्या जीवन सत्य को जानने का उपाय है। तपश्चर्या शरीर दमन नहीं है। हाँ, यह हो सकता है कि तपस्वी को बहुत सी बातें घटित होती हों जो आपको लगती हों कि वह देह दमन कर रहा है, जबकि वह नहीं कर रहा है। महावीर की मूर्तियां देखी हैं, उन मूर्तियों से क्या ऐसा लगता है कि इस आदमी ने देह दमन की होगी, वैसी देहें दिखाई पड़ती हैं। और फिर महावीर के पीछे चलने वाले सन्यासी देखे हैं आपने,
उन्हें देखकर ही लगेगा कि इन्होंने देह दमन किया है। रूखे सूख गए उनके प्राण स्रोत हैं, उदास और शिथिल उनकी काया है। वैसा ही चित्त भी शिथिल है, सिर्फ एक लोभ के बस में खींचे चले जा रहे हैं। वह आनंद कहाँ है, वह शांति कहाँ है जो महावीर की मूर्ति में दिखाई पड़ती है। यह थोड़ा विचारणीय है। महावीर के शरीर में पर जो भी परिणाम हुए होंगे, महावीर ने वस्त्र छोड़ दिए। हम सोचें उन्होंने वस्त्र छोड़ दिए क्योंकि उन्होंने सोचा कि वस्त्र का त्याग करना चाहिए, नहीं क्योंकि उन्होंने जाना कि नग्न होने का भी आनंद है। मैं आपको यह बहुत एम्फेटिकली, बहुत जोर से कहना चाहता हूँ, महावीर ने वस्त्र इसलिए नहीं छोड़े कि वस्त्र छोड़ने में कोई आनंद है, वस्त्र इसलिए छोड़े कि नग्न होने में कोई आनंद है। नग्न होना उतना आनंद है कि वस्त्र पहनना कष्ट हो गया। नग्न होना इतना आनंद अनुभव हुआ कि वस्त्र का होना कष्ट हो गया। वस्त्र फेंक दिए उनके पीछे चलने वाला सन्यासी जब वस्त्र छोड़ता है तब उसे वस्त्र छोड़ने में आनंद होता है, वस्त्र छोड़ने में कष्ट होता है और कष्ट मानकर वह समझता है मैं तपश्चर्या कर रहा हूँ। जैसे जैसे वस्त्र छोड़ता है वह समझता है मैं तपश्चर्या कर रहा हूँ। महावीर के लिए वह तपश्चर्या नहीं है, केवल एक आनंद का कृत्य है। उनके पीछे अगर कोई चल रहा हो बिना उन्हें समझे, उनकी आत्मा को समझे, वह केवल वस्त्र छोड़ेगा, वस्त्र छोड़ेगा उसके लिए कष्ट होगा, इसलिए उसको इस तपश्चर्या कहेगा। तपश्चर्या कष्ट नहीं है, तपश्चर्या से बड़ा कोई आनंद नहीं है, लेकिन जो उसे बाहर से पकड़ेंगे उन्हें वह कष्ट दिखाई पड़ेगा, उन्हें वह पीड़ा मालूम पड़ेगी और उतनी पीड़ा उठाने के लिए बदले में अपने दम्भ को तृप्त करेंगे जमीन पर और लोभ को तृप्त करेंगे परलोक में। मैं उसको तपश्चर्या नहीं कहता हूँ। तपश्चर्या मन का, देह का सहयोग लेकर अंतःशय में प्रवेश की विधि है। वह भी इस अर्थों में दुर्गम और दुरूह है कि उसके लिए बहुत संकल्प की ज़रूरत है। आप थोड़ा सोचें, अगर मैं बरसात भर भी बाहर खा रहा हूँ तो क्या उसमें ज़्यादा तपश्चर्या है या इसमें कि जब मुझे कोई गाली दे दे तो मेरे भीतर क्रोध ना उठे, मैं कांटों पर लेटा हूँ, उसमें ज़्यादा तपश्चर्या है? या इसमें कि जब मुझे कोई पत्थर मारे तो मेरे हृदय से भीतर उसको पत्थर मारने की कल्पना ना उठे, किस में तपश्चर्या है? कांटों पर लेटना सर्कस में भी कोई कर सकता है, धूप में खड़ा होना केवल एक अभ्यास है और थोड़े दिन अभ्यास करने के बाद उसमें कोई मतलब नहीं है। वह बड़ा आसान है, वह बिल्कुल आसान है। नग्न रहना एक अभ्यास है। आखिर ज़मीन पर सारे आदिवासी नग्न रहते हैं, लेकिन उनको हम तपश्चर्या नहीं कहते और हम जाकर उनके पैर नहीं पकड़ते कि आप नग्न हैं और आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। हम जानते हैं यह उनका अभ्यास है, यह उनके लिए सहज है, इसमें कोई अड़चन नहीं है, कोई कठिनाई नहीं है। तपश्चर्या मात्र अभ्यास नहीं है कि किसी चीज़ का अभ्यास कर लिया जाए, लेकिन वह हम अधिकतर जिनको तपस्वी कहेंगे उनमें से 100 में से 99 लोगों की हालत ऐसी है। मुश्किल है से कभी भी कोई वह आदमी मिलेगा जिसकी तपश्चर्या उसके अंदर उसके आनंद का फल है, और जब आनंद का फल होती है तपश्चर्या तभी वह सत्य होती है, और जब वह दुख की आराधना होती है तब वह सुसाइडल इंस्टिंक्ट, वह आत्महत्या की प्रवृत्ति का रूपांतर होती है और कुछ भी नहीं होती। वह धार्मिक नहीं, वह न्यूरोटिक है, वह विक्षिप्त होने की बात है। और दुनिया में अगर समझ बढ़ेगी तो ऐसे सन्यासी को हम चिकित्सालय भेजेंगे, मंदिर नहीं। और यह वक्त आएगा जल्दी की यह समझ पैदा होगी और हमें ऐसे आदमी का इलाज करवाना पड़ेगा जो अपने को कष्ट देने में रस ले रहा है। अगर शरीर के द्वारा भोगने में कोई रस आ रहा है किसी को, वह भी एक बीमार है। और अगर शरीर को दुख देने में किसी को रस आ रहा है तो वह उल्टे छोर पर वह भी बीमार है। शरीर के माध्यम से अगर भोगने में रस आ रहा है यह एक बीमारी है, यह भोगी की बीमारी है। और अगर शरीर को कष्ट देने में किसी को रस आ रहा है तो यह भी एक बीमारी है, यह विरागी की बीमारी है। बीमारी से मुक्त वह है जो शरीर का उपयोग कर रहा है।
शरीर से न तो रस ले रहा है, न उसके भोग से, न उसके त्याग से। शरीर केवल एक उपकरण है, उसको दबाकर या उसको फुलाकर उस पर जिसका न कोई सुख आधारित है न कोई दुख आधारित है, जिसके आनंद शरीर पर निर्भर नहीं है, जिसके आनंद आत्मा पर निर्भर है, वह आदमी संन्यास की तरफ गतिमान है। और जिसके आनंद शरीर पर निर्भर है। तो दो तरह के लोग हैं जिनके आनंद शरीर पर निर्भर हैं। एक वे लोग जो ज़्यादा खाकर आनंद लेते हैं, एक वे लोग जो अनाहार रहकर आनंद लेते हैं, लेकिन दोनों शरीर का आनंद ले रहे हैं। यानी अगर उनका कोई भी रस है तो वह शरीर से बंधा हुआ है। इसलिए भोगी और इस तल के सन्यासी दोनों को मैं भौतिकवादी और शरीरवादी कहता हूँ। धर्म के इस शरीरवादी रूपांतर से बहुत আহিत हुआ। धर्म को वापस उसके आत्मिक रूपों को प्रतिष्ठापित करने की जरूरत है। इस संबंध में एक अंतिम प्रश्न और किसी ने पूछा कि राग और विराग और वीतराग में क्या भेद है। इसका उत्तर दिया, जो मैंने अभी बात कही उसे अगर समझोगे तो राग का अर्थ है किसी चीज में आसक्ति, विराग का अर्थ है उस आसक्ति का विरोध। एक व्यक्ति धन इकट्ठा करता है, यह राग है, और एक आदमी धन को लात मारकर भाग जाता है, यह एक विराग है। लेकिन दोनों ही दृष्टि धन पर लगी हैं। जो इकट्ठा कर रहा है वह भी धन की चिंतन करता है, और जो छोड़कर जा रहा है वह भी धन का चिंतन करता है। एक उसे इकट्ठा करके मजा ले रहा है कि मेरे पास इतना है, इससे उसका दंभ परिपूरित हो रहा है। दूसरा इससे दंभ को परिपूरित कर रहा है कि मैंने इसे छोड़ दिया, मैंने इसे त्याग दिया। आप हैरान होंगे, जिनके पास धन है वे भी आंकड़े रखते हैं कि कितना धन है, और जिन्होंने छोड़ा है वे भी आंकड़े रखते हैं कि कितना छोड़ा है। साधुओं और सन्यासियों की फहरिस्तें निकलती हैं कि उन्होंने कितने उपवास किए, कितने कितने प्रकार के उपवास किए, सबका हिसाब किताब रखते हैं। क्योंकि त्याग का भी हिसाब होता है, भोग का भी हिसाब होता है, राग का भी हिसाब होता है, विराग का भी हिसाब करता है। क्योंकि दोनों की नज़र एक ही है, दोनों का बिंदु एक ही है, दोनों की पकड़ एक ही है। वीतराग का अर्थ विराग नहीं, वीतराग का अर्थ राग और विराग दोनों से मुक्त होना है। वीतराग का अर्थ है चित्त की वह स्थिति की न हम आसक्त हैं न हम अनासक्त हैं, हमें कोई मतलब ही नहीं है। एक व्यक्ति के पास धन पड़ा हो उसे कोई मतलब नहीं। कबीर का एक लड़का था कमाल। कबीर को अत्यंत विराग की आदत थी। कमाल की आदतें उन्हें पसंद नहीं थीं। कमाल को कोई भेंट कर जाता कुछ तो कमाल रख लेता। कबीर ने उसे कई बार कहा कि किसी की भेंट स्वीकार मत करो, हमें धन की कोई ज़रूरत नहीं है। उसने कहा, अगर धन बेकार है तो नहीं कहने की भी क्या ज़रूरत है। अगर धन बेकार है तो हम उसको मांगने नहीं गए क्योंकि बेकार है। फिर कोई यहाँ पटकने आ गया तो हम उसे नहीं भी करते क्योंकि बेकार है। कबीर को पसंद नहीं पड़ा। उन्होंने कहा कि तुम अलग रहो। उनका विराग इससे खंडित होता था। कमाल अलग कर दिया गया। वह अलग झोंपड़े में रहने लगा। काशी के नरेश मिलने जाते थे। उन्होंने पूछा, कमाल दिखाई नहीं पड़ता। कबीर ने कहा, उसके ढंग मुझे पसंद नहीं, आचरण शिथिल है, अलग किया है, अलग रहता है। पूछा, क्या कारण है? कहा, धन पर लोभ है, कोई कुछ देता है तो ले लेता है। वह राजा गया। उसने एक बहुत बहुमूल्य हीरा जाकर उसके पैर में रखा और नमस्कार किया। कमाल ने कहा, लाए भी तो एक पत्थर लाए। कमाल ने कहा, लाए भी तो एक पत्थर लाए। राजा को हुआ कि कबीर तो कहते थे कि उसका मोह है, और वह तो एक कहता है कि लाए भी तो एक पत्थर लाए। तो वह उठाकर उसे रखने लगा। तो कमाल ने कहा, अगर पत्थर है तो अब वापस ढोने का कष्ट मत करो। कमाल ने कहा, अगर पत्थर है तो वापस ढोने का कष्ट मत करो, नहीं तो अब भी तुम इसको हीरा समझ रहे हो। राजा बोला, यह तो कुछ चालाकी की बात की। फिर उसने कहा कि मैं इसे कहाँ रखूं? कमाल ने कहा, अगर पूछते हो कि कहाँ रखूं तो फिर पत्थर नहीं मानते। कहाँ रख दूं पूछते हो तो फिर पत्थर नहीं मानते। डाल दो, रखने की क्या बात है। फिर उसने झोंपड़े में खोस दिया। सनोलियों में बह चला गया। उसने सोचा कि यह तो
बेईमानी की बात है। मैं मुड़ा और वह निकल लिया जाएगा। वह 6 महीने बाद वापस पहुंचा। उसने जाकर कहा, कुछ समय पहले मैं कुछ भेंट करके गया था। कमाल ने कहा, बहुत लोग भेंट कर जाते हैं और अगर उनकी भेंटों में मतलब होता तो यह तो हम उत्सुक से उनको रखते या उत्सुकता से लुटाते। उसने कहा, अगर उनकी भेंटों में कोई मतलब होता तो या तो उत्सुकता से हम रखते या उत्सुकता से लुटाते, लेकिन भेंट बेईमानी है, इसलिए कौन हिसाब रखता है। जरूर दे गए होंगे, तुम कहते हो तो जरूर दे गए होंगे। उसने कहा, वह भेंट ऐसी आसान नहीं थी, बहुत बहुमूल्य थी। वहाँ कहाँ है वह पत्थर जो मैं दे गया था। कमाल ने कहा, यह तो मुश्किल हो गई, तुम कहाँ रख गए थे। उसने देखा, झोंपड़े में जाकर जहाँ उसने घोंसा था वह पत्थर वहीं रखा हुआ था। वह हैरान हुआ, उसकी आंखें खुलीं। यह आदमी अद्भुत था, इसके लिए वह पत्थर ही था। इसको मैं बीत रागता कहूँगा। यह विराग नहीं, यह विचार नहीं, यह बीत रागता है। राग है किसी को पकड़ने में रस, विराग है उसी को छोड़ने में रस। बीत रागता का मतलब है उसका अर्थहीन हो जाना, उसका मीनिंगलेस हो जाना। बीत रागता की ही एक लक्ष्य है, बीत रागता ही लक्ष्य है। जो उसे उपलब्ध होते हैं वे परम आनंद को उपलब्ध होते हैं, क्योंकि बाहर से उनके सारे संबंध क्षीण हो जाते हैं। एक और प्रश्न इस संबंध में है कि मैंने जो साधना की भूमिका कही है, शरीर शुद्धि, विचार शुद्धि और भाव शुद्धि की, क्या इसके बिना ध्यान असंभव है? नहीं, उसके बिना भी ध्यान संभव है, लेकिन बहुत कम लोगों को संभव है। उसके बिना भी ध्यान संभव है, लेकिन बहुत कम लोगों को संभव है। अगर ध्यान के परिपूर्ण संकल्प से प्रवेश हो तो इनमें से किसी को भी शुद्ध किए बिना ध्यान में प्रवेश हो सकता है और प्रवेश होते ही ये सब शुद्ध हो जाएंगे। लेकिन अगर यह संभव ना हो, इतना संकल्प जुटाना आसान ना हो, बहुत मुश्किल है इतना संकल्प जुटाना, तो फिर क्रम से इनको शुद्ध करना पड़ेगा। इनके शुद्ध होने से ध्यान नहीं मिलेगा, इनके शुद्ध होने से संकल्प की प्रगाढ़ता मिलेगी, इनके शुद्ध होने से इनकी अशुद्धि में जो शक्ति व्यय होगी वह बचेगी और वह शक्ति संकल्प में परिणत होगी और ध्यान में प्रवेश होगा। यह सहयोगी है, अनिवार्य नहीं। जो जिनको भी संभव ना मालूम पड़े कि ध्यान में सीधा प्रवेश हो सकता है, उनके लिए अनिवार्य है, अन्यथा उनका ध्यान में प्रवेश ही नहीं हो सकेगा। लेकिन अनिवार्य इसलिए नहीं है कि अगर किसी में बहुत प्रगाढ़ संकल्प हों तो क्षण में भी बिना कुछ किए ध्यान में प्रवेश हो सकता है। एक क्षण में भी अगर कोई अपने पूरे प्राणों को इकट्ठा पुकारे और कूद जाए तो कोई वजह नहीं कि उसे कोई रोकने को नहीं, कोई अशुद्धि रोकने को नहीं है। लेकिन उतने पुरुषार्थ को पुकारना कम लोगों का सौभाग्य है, उतने साहस को जुटा लेना कम लोगों का सौभाग्य है। उतना साहस वे ही लोग जुटा सकते हैं। जैसे मैं एक कहानी कहूँ, एक आदमी था, उसने सोचा कि दुनिया का अंत जरूर कहीं होगा, तो वह खोजने निकला, वह दुनिया का अंत खोजने निकला। वह चला गया, हजारों मील चलना पड़ा और लोगों से पूछता रहा कि मुझे दुनिया का अंत खोजना है। आखिर में एक मंदिर आया और उस मंदिर के वहाँ लिखा था, हियर एंड्स द वर्ल्ड। वहाँ एक तख्ती लगी थी, उस पर लिखा था, यहाँ दुनिया समाप्त होती है। यह बहुत घबरा गया। तख्ती आ गई, थोड़ी ही दूर में दुनिया समाप्त होती है। नीचे तख्ती के लिखा था, आगे मत जाना, लेकिन उसे दुनिया का अंत देखना था। वह आगे गया, थोड़े ही फासले पर जाकर दुनिया समाप्त हो जाती थी। एक किनारा था और नीचे गड्ढा था। अंततः उसने जरा ही आंखें की और उसके प्राण कंप गए। वह लौटकर भागा, वह पीछे लौटकर भी नहीं देख सकता था। वहाँ अंततः खड्डा था, छोटे खड्ड घबरा देते हैं। अंततः दुनिया का अंत था, खड्ड अंतिम था और फिर उस खड्ड के नीचे कुछ भी नहीं था। उसने देखा और वह भागा। वह घबराहट में मंदिर के अंदर चला गया और उसने पुजारी से कहा, यह अंत तो बड़ा खतरनाक है। उस पुजारी ने कहा, अगर तुम कूद जाते तो यहाँ जहाँ दुनिया समाप्त होती है
वहीं परमात्मा मिल जाता। उसने कहा, अगर तुम कूद ही जाते उस खड्डे में तो जहाँ दुनिया समाप्त होती है वहीं परमात्मा मिल जाता। लेकिन उतना साहस जुटाना कि अंत खड्ड में कोई कूद जाए, जब तक ना हो तब तक ध्यान के लिए भूमिकाएं जरूरी हैं, और अंततः खड्ड में कूदने के लिए जो भी राजी है उसके लिए कोई भूमिका नहीं। कोई भूमिका होती है क्या? कोई भूमिका नहीं है। इसलिए इन भूमिकाओं को हम बहिरंग साधन कहें, ये बाहर के साधन हैं। थोड़ी सहायता देंगे, साहस जिसमें हो वह सीधा कूद जाए, ना साहस हो सीढ़ियों का उपयोग करे। यह स्मरण रखिएगा। ये प्रश्न इतने ही आज चर्चा हो सकेंगे, फिर कुछ शेष होंगे, उन पर कल हम विचार करेंगे। दोस्तों, ये थे सम्यक रूपांतरण के सूत्र जो ओशो ने अपने किताब में ध्यान सूत्र में कहा है, और 6वां प्रवचन था ये ओशो जी का, जो मैंने आपको सुनाया है। अब आगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो फिर लेकर के आऊँगा आपके लिए। जब तक के लिए आप अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।